फलक, महत्तम पूर्णांक फलक। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये करता है दो तरीके से काम। लिखिए, लिखना शुरू करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यह फलन दो तरीके से कार्य करता है। यह फलन दो तरीके से कार्य करता है। नंबर 1, यह फलन दो तरीके से कार्य करता है। लिखा? नंबर 1 में लिखिए, जब इसके अंदर कोई पूर्णांक मान डालते हैं, जब इसके अंदर कोई पूर्णांक मान डालते हैं तो यह पूर्णांक ही देता है। जब इसके अंदर कोई पूर्णांक मान डालते हैं तो यह फलन पूर्णांक मान ही देता है। नंबर 2 में लिखिए, जब इसके अंदर पूर्णांक मान नहीं डाला जाता है, जब इसके अंदर पूर्णांक मान नहीं डाला जाता है तो या तो अब पूर्णांक नहीं डाला जाएगा तो कैसा डाला जाएगा? परिमेय होगी वो संख्या, या वो दशमलव वाली भी कह सकते हैं। तो लिखिए, अर्थात परिमेय या दशमलव मान वाली संख्या डालने पर, परिमेय या दशमलव मान वाली संख्या डालने पर यह नजदीकी ब्रैकेट में लिखो छोटा, नजदीकी ब्रैकेट के अंदर लिखो छोटा ब्रैकेट बंद, पूर्णांक मान देता है। अर्थात ये लिखिए, पूर्णांक मान डालने पर हमें पूर्णांक ही देगा, और पूर्णांक के अलावा परिमेय संख्या, कौन सी संख्या? परिमेय संख्या या फिर दशमलव वाली संख्या का मान हमें देता है उसके नजदीक, उस संख्या से छोटा नजदीकी पूर्णांक, ऐसा लिखो। छोटा भी लिखो और नजदीकी भी लिखो, उसका मीनिंग मैं बताती हूँ आपको। उस संख्या से छोटा नजदीकी पूर्णांक। लिख लिया? आप लिखो, इस फलन को बड़ा कोष्ठक सिंबल की सहायता से व्यक्त करते हैं। बड़ा कोष्ठक संकेत भी लिख सकती हूँ। बड़ा कोष्ठक संकेत की सहायता से व्यक्त करते हैं। अर्थात fx बराबर बड़ा कोष्ठक के अंदर x, ब्रैकेट में लिखो, इस बड़े कोष्ठक को बॉक्स x पढ़ा जाता है।
इस प्रकार के फलन का, यानी महत्तम पूर्णांक, यही महत्तम पूर्णांक फलन का एक विशेष प्रकार का संकेत है, एक विशेष प्रकार का संकेत है, चिन्ह है, संकेत या विशेष प्रकार का प्रतीक है, इस बड़े कोष्ठक को बॉक्स एक्स, ये एक्स लिखा है, इस बड़े कोष्ठक को बॉक्स एक्स कहा जाता है। यह महत्तम पूर्णांक फलन का एक विशेष प्रकार का प्रतीक है। लिखा है ना? अब इसके बाद लिखो प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए f r टू r, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए f r टू r x से कम, हाँ x से कम ऐसा के लिए f r टू r कॉमा लगा के लिखना है। x से कम या x के बराबर, x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान ग्रहण करता है, महत्तम पूर्णांक का मान ग्रहण करता है, महत्तम पूर्णांक का मान ग्रहण करता है। ऐसा फलन महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है, ऐसा फलन महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। यदि आपको एग्जाम में परिभाषा लिखने आएगी तो आप यहाँ से चालू करेंगे। जो इसके पहले लिखवाया वो समझने के लिए था, और महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा लिखना होगी तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे और जो लिखवाया यहाँ तक लिख लेंगे। ये परिभाषित के रूप में है। अब हम इसको समझ लें, अब करें लिखना बंद। अब हमको इस यदि फलन को समझना है तो हम एक संख्या रेखा की सहायता से इसे समझेंगे। एक संख्या रेखा हम बना लेते हैं। संख्या रेखा तो सबको मालूम ही है। इस तरह मतलब 0 के इस तरफ कौन सा नंबर रहते हैं, माइनस। ये हमने आपकी संख्या रेखा बना। अब इसमें महत्तम पूर्णांक फलन में शब्द आया है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है 0 सभी धनात्मक परिणाम, हाँ 0 और सभी धन पूर्णांक, मतलब 0, 1, 2, 3 से लेके पूरे अनंत तक, और ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 से लेके अनंत तक। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि जो महत्तम पूर्णांक फलन है इसके अंदर कोई भी संख्या जाए, चाहे पूर्णांक जाए, चाहे दशमलव वाली जाए, है ना, या परिमेय संख्या को तो दशमलव में बदल सकते हैं, तो या तो पूर्णांक जाएगा या दशमलव वाली संख्या जाएगी। करेक्ट है? तो पूर्णांक जाता है और या दशमलव वाली संख्या जाती है, तो रिजल्ट तो आपको पूर्णांक में ही देगा। ये क्लियर कर लिया। महत्तम पूर्णांक फलन का जो रिजल्ट मिलेगा मतलब परिसर, रिजल्ट मतलब बाय का मान, जब फलन ऑपरेट हो जाएगा तो फलन जो रहेगा उसका जो परिसर रहेगा वो तो पूर्णांक ही मिलेगा। अब किस नंबर में कौन सा पूर्णांक लेना है ये हमें समझ लेना है। तो ये दो तरीके से काम करता है, जैसा आपने कॉपी में भी लिखा। पहला, जब इस फलन के अंदर कोई पूर्णांक संख्या जाती है तो ज्यों की त्यों वो वापस कर देता है। पूर्णांक मतलब 1 गया तो 1 आ जाएगा, 2 जाएगी तो 2 ही मिलेगा, 3 जाएगा तो 3 ही मिलेगा, ऋण 1 जाएगा तो ऋण 2 जाएगा तो ऋण 3 जाएगा तो पूर्णांक जा रहा है तो उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। पूर्णांक का रिजल्ट वो पूर्णांक ही देता है और जो संख्या जाती वही देता है, चिन्ह सही देता है। कितना समय आया? अब इसको कैसे व्यक्त करेंगे? ये जो आपका महत्तम पूर्णांक फलन है इसको कुछ स्पेशल लुक देने के लिए हमने कहा कि जो महत्तम पूर्णांक फलन है कहने की जरूरत न पड़े कि महत्तम पूर्णांक फलन है, इसका कोई संकेत ही बना देते हैं। जैसे मापांक फलन में अपन ने 2 खड़ी
लाइन बना ली। जब भी कोई एक्स मापांक ऐसे खड़ी लाइन के बीच में है तो आप लोग देख के समझ जाओगे कि ये मापांक फलन है। ऐसे कभी एक्स जो है यदि किसी बड़े कोष्ठक के अंदर है तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन। तो ये बॉक्स एक्स पढ़ा जाता है और इसको बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। अब मान लीजिए कोई पूर्णांक जा रहा है, चलो एक पूर्णांक ले लें अपन कोई भी, कौन सा लेना है, 1.5। इसके अंदर कौन चला गया, एक्स के अंदर 1.5। जो एक्स है वो तो पूरा आर है, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, तो हमने अभी 1.5 लिया है। तो 1.5 कहाँ चला जाएगा, इस बॉक्स के अंदर चला जाएगा। ये बॉक्स क्या करेगा, 1.5 को तो 1.5 में ही निकाल दिया है, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और लेने का पूर्णांक कोई धन संख्या ले लें, 5 ले लें, अभी दशमलव के आ रहा है, थोड़ा सा पहले पूर्णांक 5 ले लें तो क्या करेगा, 5 इस बॉक्स में जाएगा और 5 का हमें 5 ही मिल जाएगा। इवन 0 जाएगा तो हमें 0 का 0 मिलेगा। तो ऋण वाली भी हो गई, धन की भी हो गई और 0 भी हो गया। ये हमने केवल इंटीजर ली, जैसा इंटीजर गया वैसा हमें रिजल्ट तो मिल गया। अब दूसरा तरीके से काम करेगा, यदि कोई दशमलव वाली संख्या जाती है, दशमलव वाली संख्या जा रही है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, बताओ एक दशमलव वाली संख्या बोलो, धन वाली 2.5। ये 2.5 इसके अंदर गया, ये बॉक्स में चला गया बॉक्स में। अब 2.5 जो है संख्या लेकर वो किसके संख्याओं के बीच में, 2 और 3 के बीच, 2 और 3, ये दोनों ही पूर्णांक हैं। अब हमारा ये दूसरा जो है ये क्या करता है, जब कोई दशमलव वाली संख्या जाती है तो वो उस संख्या से छोटा नजदीकी पूर्णांक दे देता है। 2.5 आपकी यहाँ मिलेगी और 2.5 से छोटा नजदीकी पूर्णांक कौन सा है, 2। इससे छोटा कौन सा है, 2। छोटा ही लेना है हमको, चाहे हम 2.8 भी रखते तो भी हम कौन सा रखते हैं, 2। उससे छोटा नजदीकी पूर्णांक। छोटा तो फिर ये भी है, लेकिन नजदीक कौन सा है, 2। तो हम 2.8 रखें, भले वो 3 के करीब हो, हम 2.9 भी रखेंगे, है वो 3 के नजदीक, लेकिन मान वो 3 नहीं देगा, क्योंकि वो 2.9 जो है वो 2 और 3 के बीच में है, और 2 और 3 में छोटा पूर्णांक कौन सा है, 2। अब आया समझ में, छोटा और नजदीकी का। तो 2.5 रख रहे हैं तो आंसर हमें मिलेगा 2। क्या मिलेगा, 2। ठीक है। चलो अब रखें अपन जरा, 0.5, हाँ 0.5 रख लो। जीरो। अब बता 0.5 बॉक्स में चला गया, इसका मान कहाँ है, 0। इन दोनों के बीच में, क्या मिलेगा, 0। 0 ही मिलेगा। अब अपन और रख ले जरा, 3.9 रखें, यस मैम। 3.9। अब इसका मान कितना मिलेगा, 80। अब यदि समझना कि 4 के नजदीक है, मान तो हमें 0 ही मिलेगा। क्लियर हुआ। अब हम जरा 1 के बीच वाला कोई रख लें, अगर मैं इन दोनों के बीच का रख लिया, एक हम इसके बीच का रख लें, कोई 1.7 ले लें क्या, 1.7 रखें। अब क्या मिलेगा हमको, 1। यहाँ तो आप समझ गए, मैं -0.5, हाँ अब माइनस का करते हैं ना, -0.5 में 0 आएगा। अभी वही मैं समझा रही हूँ, आ रहे धीरे बात, नंबर लाइन देखते जाना, आ रहा है एक के बाद एक आ रहा है। क्लियर हुआ ना। अभी अपन दशमलव वाली तो रख रहे थे, लेकिन धन की रखी थी। अब हम कौन सी रखें, ऋण वाली। ऋण वाली इसी में ले लें, ऋण की 2.5, ऋण की 2.5 ऋण का 2.5 चला गया बॉक्स के अंदर। 3 मिनट। अब जरा ऋण 2.5 को लेके जरा कहाँ है, 3। ये 2 ऋण 2 और 3 के बीच में है, पर ऋण में तो उल्टा हो जाता है, अब 3 मिलेगा। ऋण 3 छोटा होता है, पता है, यस मैम। और ऋण तो बड़ा होता है। अब ऋण क्या देने वाला है, आपको ऋण तो रेट को नहीं देगा, क्या दे देगा वो, क्लियर। ऋण में आपको उल्टा कर लेना है ना, क्योंकि ऋण वाले में जो इस तरफ जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। आप इसके अंदर क्या रखें अपन, -0.5 रखें, क्या होगा, अब यहाँ पर कौन सा छोटा है, क्लियर। आप कौन सा रखें अपन, माइनस का रखें 3.9, यस मैम। आप कहाँ जाएगा, 9-4 -4 और 1.7 रखें माइनस का, यस मैम। आप क्या मान मिलेगा, -2 -2। क्लियर हो गया।
अच्छे से समझ में आ गया सबको? तो बस आप इसको नोट कर लें जरा। हम क्या ले लेते हैं, कुछ इंटरवल ले लेते हैं। वो इंटरवल हम कैसे लेंगे इस नंबर लाइन से समझिए। पहले तो हमने यहाँ लिख लिया एफ, ठीक है, तो ऐसा ब्रैकेट बना दिया और जो इसके इंटरवल है कुछ इंटरवल हम शुरू कर देते हैं लिखना। ये लाइन ये सीखना थोड़ा सा ना, थोड़ा सा वर्ड लगता है। अब देखो पहला इंटरवल अपन ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 0 से लेके 15। तो जो तुम्हारा मान है पहला इंटरवल का तो 0 के बराबर ही ले रहे हैं और x जो है 0 से बड़ा है और छोटा है 1 से। अपन ऐसे देख रहे हैं, अपन ने जो मान की कंपेयर किया है वो ऐसे किया है, इसके बीच में जा रहा है दो पूर्णांक। तो पूर्णांक से हम क्या कर रहे हैं, एक इंटरवल बना रहे हैं। इंटरवल मतलब अंतराल ले रहे हैं। तो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो जब भी कोई नंबर आएगा x का तो आपने अभी देखा कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, जैसे 0.5, तो आंसर क्या मिलेगा हमें 0। तो इस इंटरवल में कोई भी x रहेगा तो आंसर क्या देगा वो हमें 0 आंसर लिख लिया। अब इसके आगे बढ़ेंगे, 1 से बराबर भी ले ले, 1 से छोटा लिया था, आप 1 को यहाँ ले लें, 1 से बराबर और 2 से छोटा। अब दूसरा इंटरवल हम शुरू करेंगे 1 से। ये देखो साइन देखो, ये x जो है वो 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा है और छोटा किससे करते हैं हम 2 से। तो मान क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, छोटा पूर्णांक। अब तीसरा इंटरवल ले रहे हैं अपन 2 से बराबर, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो मान क्या मिलेगा हमें 2 मिला। और ऐसे ही कई मिलेंगे, मिलते ही जाएंगे। तो हम डैश 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 करके छोड़ देंगे, डैश डैश करके छोड़ देंगे। मतलब हमने अपनी सुविधा के लिए कितने ले लिए 3 ग्राफ बनाने के लिए, बाकी तो खूब ढंग से मिलते जाएंगे। अब रेड वाले की तरफ चलें। अब हमने मान यहाँ तक ले लिया 0 से, अब यहाँ से 0 को अपन यहाँ इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पर चले x का मान, अब मान है आपका 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 से बड़ा कर लें। यहाँ पर अपन ले रहे हैं रेड 1 से, यहाँ से ऐसा घुमा, रेड 1 से बड़ा x और 0 से छोटा। अब आया, अब इसको घुमाना पड़ गया ना, रेड 1 से बड़ा और 0 से छोटा। अब क्या मान मिलेगा -1, ठीक। अब हमने किसको सम्मिलित कर लिया, आप क्या कर रहे हैं, हम रेड 2 से बड़ा और 1 से छोटा। अब क्या मिलेगा -2। हाँ, अब ठीक है। अब एक और कौन सा ले लें अपन, रेड 3 यहाँ और यहाँ पर ले लें, यहाँ बराबर ले लिया, यहाँ छोटा ले लिया यहाँ। अब क्या मिलेगा अब ठीक है। और ये मान ली डैश डैश डैश, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये हमने कुछ ऐसी तारीख अपनी तैयार, उसको नोट करना चाहिए। ग्राफ जब मान 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 देखना, 0 है और 1 है, तब मान कितना मिल रहा है हमको 0 ही मिल रहा है। मतलब बाय पे हमें कहीं नहीं जाना, हमें 0 और 1 के बीच में मान कितना मिला 0 ही मिला। देखो इतना ग्राफ मिल गया, कितना मिला 0 और 1 के बीच में 1 शामिल था क्या, इसमें शामिल है एक को क्या कर देंगे अपन खाली, ये जो पॉइंट है उसको क्या कर देंगे ब्लैंक, मतलब 1 इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट इंटरवल 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में मान कितना मिल रहा है 1। अब देखो 1 और 2 के बीच में मान कहाँ है 1, ये है। जितने भी नंबर 1 और 2 के बीच में आएंगे सबका मान आएगा 1 ही मिलेगा। तो यहाँ आपकी उतनी रेखा मिलेगी, उतनी सी रेखा। देखो 1.1 पे भी 1.2 पे भी 3 पे 4 पे 10 पे है ना, बस 2 इसमें शामिल है क्या, इसको क्या कर देंगे खाली। फिर 2 और 3 के बीच में तो मान कितना मिलेगा 2, 3 शामिल नहीं है। ऐसे ही आगे अपन ने लिखा नहीं है, ऐसे मिलता जाएगा आपको।
कितना मिलेगा हमें? 30,000 ऐसा। और 4 और 5 के बीच में कितना मिलेगा हमको? 4 और 5 के बीच में हमें 4 मिलेगा। ये 5 खाली हो गया। मैम इसको मैं ऐसी लाइन में सीढ़ी बन गई। हाँ, लाइन खींचोगे तो सीढ़ी बन जाएगी। देखो ये सीढ़ी बन जाएगी। मैम ये मैं ऐसी लाइन दूंगी क्योंकि उसके अंदर नहीं, ये खाली रहेगा, टूटा हुआ जगह। मैम ये मैं ऐसी लाइन क्यों मतलब आप मैम बनवा रहे थे ये लाइन को ये क्यों बना ग्राफ है ना ये। मैम इसको हम सीधे मैम ऐसे हम गोला भी कर मैम तो जो आपने गोले के साथ एक लाइन खींची हाँ। उनके बीच में 1 और 2 के बीच में तो पूछ रहे थे वो लाइन लाइन तो खींचेंगे, क्या खींचेंगे? सुनो तो, 1 और 2 के बीच में ना ये लाइन कैसे आ गई, तुम ये पूछ रहे Yes, हो। ma'am. देखो अभी लाइन कैसे आई समझना। 1.1 के लिए मान क्या मिल रहा है? 1 आम बिंदु जोड़ रहा है। ये 1 का है, 1.1 का भी बिंदु ये आया, 1.2 का भी ये आया, 1.3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 में 2 हो गया। 2 शामिल नहीं था, 2 को खाली कर दिया। ये सारे बिंदुओं को जोड़ेंगे तभी तो ग्राफ बनता है। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं अपन? सारे मान को जोड़ते हैं ना। ये जोड़ लाइन अपने आप आ गई। अब आया लाइन कैसे आई? ये इतनी आई, फिर टूट गई लाइन। अब जब जैसे 2 और 3 के बीच में आगे बढ़े तो मान लो 2 देने लगा, तो लाइन ऊपर बढ़ गई, फिर और ऊपर बढ़ गई और ऊपर बढ़ गई। अभी आधा हुआ है। तब तो देखो 0 और 1 के बीच में मान कितना मिल रहा है? 0 और 1 के बीच में मान -1 और ये 1 शामिल इसमें है कि नहीं? है। तो यहाँ शामिल इस तरह आएगा मेरा। ये 0 शामिल नहीं है, इसमें क्या शामिल नहीं है? 0 के बीच में शामिल। इस तरफ गोला बनेगा, देख लो यहाँ इस तरफ। तो एक तो शामिल है। फिर देखो रेड 1 और रेड 2 के बीच में कितना है? रेड 1 और रेड 2 के बीच में रेड 2। देखो रेड 1 और रेड 2 के बीच में x का मान चलेंगे तो y का कितना मिल रहा है? सब में रेड 2 मिलना चालू हो गया यहाँ से। और कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? रेड 2 शामिल है। रेड 1 शामिल है। यहाँ रेड 1 के नीचे का करें, यहाँ ना करके यहाँ इसी तरह मिलेगा। अब देखो रेड 2 और रेड 3 के बीच में 3 शामिल हाँ यहाँ आएगा रेड 2 और रेड 3 की ऐसा। और रेड 3 शामिल है लेकिन रेड 2 शामिल नहीं। इसके नीचे का बिंदु अपने ब्लैक करा और ये वाला नहीं करेंगे। ये रेड 3 का है तो ये शामिल है और ये रेड 2 का है तो ये शामिल लेकिन रेड 2 शामिल इसमें नहीं है। क्लियर हुआ? अब जो ये फंक्शन है इसको लिखो नीचे। अपन यहाँ मान लें इसको मिला दें, इसको मिला दें, ऐसी रेखा को मिला दें तो ये क्या बन जाती है? सीढ़ीनुमा। देखो महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ सीढ़ीनुमा, महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ सीढ़ीनुमा प्राप्त होता है। अतः इस फलन को महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ सीढ़ीनुमा प्राप्त होता है। अतः इस फलन को स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है स्टेप फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, याद रखिएगा। स्टेप फंक्शन कहते हैं। अब बताएं प्रांत परिसर। प्रांत तो आर है, सह प्रांत भी आर है कि नहीं है? प्रांत पूरा आर, सह प्रांत भी क्या है? पूरा आर। आप जल्दी से बताओ परिसर क्या होगा? हमें कैसे मिल रहा है? हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था। इसमें महत्तम पूर्णांक फलन के सारे मान हमें पूरा पूर्णांकों का समुच्चय जेड। जेड क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय। ये इसका क्या है? परिसर। पूर्णांकों का समुच्चय ये आपका परिसर है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्या कि महत्तम पूर्णांक फलन का परिसर क्या होता है? वो पूर्णांक